बायोलॉजी के महान प्रवक्ता एस के सर की क्लास ज्वाइन करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लास में मैं आप लोगों का तहे दिल से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। देखिए प्यारे बच्चों, आज का मेरा टॉपिक जीव विज्ञान कक्षा 12 है, जिसमें मैं आप लोगों को अनुवांशिकी या अनुवांशिकता अर्थात हेरेडिटी व जेनेटिक्स के बारे में हम लोग अध्ययन व चर्चा करेंगे। जैसा कि बताया गया प्यारे बच्चों, अनुवांशिकी या अनुवांशिकता है क्या, तो हम आप कह सकते हैं कि कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो कि माता पिता से उनके संतानों में पहुंचते हैं या प्रवेश पा जाते हैं, उन्हें हम लोग अनुवांशिकी लक्षण कहते हैं या अनुवांशिक विशेषक कहलाते हैं। जैसा कि बताया गया कि अनुवांशिकता है क्या, तो बताया गया प्यारे बच्चों कि माता पिता के, लिखा गया यहाँ पे, माता पिता के लक्षणों का संतानों में जाने की रीतियों का अध्ययन अनुवांशिकता या जेनेटिक्स कहलाती है। अगर देखा जाए तो आप कह सकते हैं कि ऐसे लक्षण जो माता पिता से संतानों में पहुंचते हैं या प्रवेश पा जाते हैं, उन्हें जेनेटिक्स या हेरेडिटी कहते हैं, और जो पहुंचने की प्रक्रिया होती है उन्हें हम अनुवांशिकता या जेनेटिक्स कहते हैं। अनुवांशिकी के जो जनक हैं महान वैज्ञानिक, जिसे हम रोम देश के पादरी अर्थात ग्रेगर जॉन मेंडल कहते हैं, इसीलिए ग्रेगर जॉन मेंडल को हम लोग कह सकते हैं कि ये अनुवांशिकी के जनक हैं, अर्थात आधुनिक जनक भी कहे जाते हैं। तो आपको लिखा गया है कि आधुनिक अनुवांशिकी के जनक, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स अर्थात ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपने प्रयोगों के आधार पर इन्होंने कई पीढ़ियों तक एक्सपेरिमेंट के पश्चात शुद्ध पौधों की तलाश करते रहे और उनके मध्य कुछ ऐसे तुलनात्मक लक्षणों का इन्होंने अध्ययन किया या प्रयोग में अपने रखा। देखिए प्यारे बच्चों, तो मेंडल के प्रयोग क्या हैं, तो हम लोग बताएंगे कि मेंडल का प्रयोग है क्या। इसीलिए लिखा गया यहाँ पर मेंडल के प्रयोग, एक्सपेरिमेंट ऑफ मेंडल। मेंडल ने अपना प्रयोग कैसे किया या किस प्रकार किया, किस पौधे पर किया, तो आपको बताया गया मेंडल ने सर्वप्रथम अपना प्रयोग मीठी मटर अर्थात स्वीट पी हम लोग कह सकते हैं, मीठी मटर, इसका साइंटिफिक नाम होता है पाइसम सैटाइवम। पाइसम सैटाइवम पर इन्होंने अपना प्रयोग किया और प्रयोग के दौरान शुद्ध पौधे तैयार करके उनके बीज यानी शुद्ध पौधों के बीच 7 जोड़े तुलनात्मक लक्षणों का अध्ययन किया, जिसमें से कुछ लक्षण प्रभावी और कुछ अप्रभावी लक्षण के रूप में विकसित हुए या प्रकट हुए। फिर इन लक्षणों को एक क्रमबद्ध सूची के रूप में उन्होंने रखा या उनको रख करके उन्हें सही तरीके से व्यवस्थित किया। प्यारे बच्चों, लक्षणों की जो सूची है वह निम्न प्रकार है या निम्न प्रकार प्रदर्शित की गई है। देखें, सबसे पहले आपको बताया गया कि जो लक्षण हैं, तो हम कह सकते हैं मेंडल ने 7 जोड़ी तुलनात्मक लक्षणों का अध्ययन किया। पहला लक्षण है, इसमें क्रम संख्या में आपको दर्शाया गया 1 2 3 4 और आप कह सकते हैं 5 6 7। देख रहे हैं आप, तो इसमें सबसे पहला लक्षण है, उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा, फिर सातवां। तो हम लोग कह सकते हैं क्रम संख्या, इस अगर टेबल को आप व्यवस्थित बनाते हैं तो पहले क्रम संख्या, फिर लक्षण, फिर प्रभावी लक्षण, फिर अप्रभावी लक्षण। तो आपने बना लिया टेबल। तो पहले लक्षण में आप दर्शाएंगे तने की लंबाई। देखिए प्यारे बच्चों, तने की लंबाई क्या है, तने की लंबाई में जो प्रभावी लक्षण होता है उसे हम लंबा कहते हैं, यानी लंबापन जो होता है जिसे हम लोग टाल प्लांट कहते हैं, वह प्रभावी लक्षण होता है। और जो अप्रभावी लक्षण होता है वह पौधा बौना होता है अर्थात छोटा होता है। हम कह सकते हैं कि पहले लक्षण में जो तने की लंबाई है, प्रभावी लक्षण लंबा है और अप्रभावी लक्षण बौना है। फिर पुष्प का रंग, फिर पुष्प का रंग अगर देखा जाए, पुष्प के रंग में पहला लक्षण जो आपको प्रकट हुआ लाल या प्रभावी लक्षण है और जो सफेद है वह अप्रभावी लक्षण है।
फिर पुष्प का रंग के बाद पुष्प की स्थिति देखा गया। पुष्प की स्थिति में आप कह सकते हैं या इसका आप कह सकते हैं कि स्वरूप क्या है या इसकी स्थिति क्या है। स्थिति में हम बताएंगे कि कच्छी वह पुष्प क्या है, ऊपरी हिस्से पे है कि बीच बीच में लगे हुए हैं या विकसित हैं। तो हम कह सकते हैं कच्छी जो होगा वह प्रभावी लक्षण होगा, जो अंतस्थ होगा वो आप कह सकते हैं अप्रभावी होगा। फिर पुष्प के बाद फिर फली का आता है। फली का जो रंग होगा वह किस प्रकार है, हरा है कि पीला है। अगर हरा है तो वह प्रभावी लक्षण है, अगर पीला है तो वह अप्रभावी लक्षण है। फिर पांचवें लक्षण में आपको बताया गया कि फली का स्वरूप क्या है। तो फली का जो स्वरूप है उसमें देखा गया कि जो फल हैं उसमें क्या सीड्स बने हुए हैं या भरी हुई है या फूली हुई है कि दबी हुई अर्थात पिचकी हुई है। तो हम कह सकते हैं प्यारे बच्चों की फली का जो स्वरूप है फूली हुई प्रभावी लक्षण और संकुचित अप्रभावी लक्षण होता है। फिर बीज का रंग। बीज का रंग अगर देखा जाए इसका जो रंग है अगर वो पीला रंग है तो प्रभावी लक्षण, अगर हरा रंग है तो अप्रभावी लक्षण। फिर बीज का जो स्वरूप है या बीज की जो आकृति है उसमें देखा गया कि बीज का आकार किस तरह बना हुआ है। अगर गोल है तो आप कह सकते हैं प्रभावी लक्षण है। अगर बीज व्रिंकलेट हैं अर्थात टेढ़े मेढ़े हैं या आप कह सकते हैं शुष्क या अनियमित रचनाओं में विकसित हैं, अगर गोल आकार से भिन्न हैं तो हम कह सकते हैं झुर्रीदार या व्रिंकलेट हो सकते हैं। तो प्यारे बच्चों हम कह सकते हैं कि कुल मेंडल ने 7 जोड़े तुलनात्मक लक्षणों का अध्ययन किया। आपको बताया गया जैसे तने की लंबाई, लंबा बौना, पुष्प का रंग लाल सफेद, पुष्प की स्थिति कच्छी अंतस्थ, फली का रंग हरा पीला, फिर फली का स्वरूप फूली हुई संकुचित, फिर बीज का रंग पीला हरा, फिर बीज के स्वरूप गोल झुर्रीदार। तो देखिए प्यारे बच्चों इन लक्षणों को मेंडल ने अपने प्रयोग में लिया और उनके मध्य पीढ़ी दर पीढ़ी उन्होंने प्रयोग करते रहे और शुद्ध लक्षणों की तलाश करते रहे। उसमें से कुछ लक्षण फिर प्रथम पीढ़ी में संकर प्राप्त होते हैं। फिर जब द्वितीय संतानी पीढ़ी को जब हम लोग ज्ञात करते हैं या प्रकट होती है तो उसमें एक पौधे आप कह सकते हैं कि शुद्ध अपने गेमेट्स के लिए वह प्योर होता है अर्थात वो लंबा पौधा होता है। 2 हाइब्रिड प्लांट होते हैं जिससे हम लोग संकर पौधा कहते हैं। फिर अगला जो लक्षण प्रकट होता है वह प्रभावी होता है, वह भी अपने गेमेट्स के लिए शुद्ध होता है। इसके आधार पर हम आप कह सकते हैं कि मेंडल ने आनुवंशिकता संबंधित प्रमुख 3 नियम को स्थापित किया। कितने नियम को? 3 नियम को स्थापित किया। तो हम लोग कह सकते हैं पहला नियम है प्रभाविता का नियम, दूसरा है आप कह सकते हैं पृथक्करण या युग्मकों की शुद्धता का नियम, तीसरा है स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम। तो हम आप कह सकते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस, फिर आप कह सकते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, प्यूरिटी ऑफ गेमेट्स, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट। तो देखिए प्यारे बच्चों जो पहला नियम होता है प्रभाविता का नियम, उस नियम में हम आप कह सकते हैं कि जो प्रथम नियम है जब एक जोड़ी विपरीत अर्थात जब एक जोड़ी विपरीत किंतु शुद्ध लक्षणों वाले अर्थात लंबा पौधा व बौना पौधा के मध्य जब संकरण कराया जाता है या हाइब्रिडाइजेशन की जब क्रियाएं होती हैं तो यह प्रथम पुत्री पीढ़ी में जो लक्षण प्रकट होता है वह आप कह सकते हैं कि छिपे लक्षण अप्रभावी होते हैं और जो प्रकट हुए लक्षण होते हैं वो प्रभावी होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो प्रथम पीढ़ी में आता है उसे हम प्रभावी लक्षणों के आधार पर जो विकसित होता है वह डोमिनेंस होता है और जो छिपा रहता है वह रिसेसिव होता है। इसमें जो पौधे विकसित होंगे वो हाइब्रिड होंगे अर्थात संकर लंबा पौधा होगा जो अपने गेमेट्स के लिए शुद्ध नहीं होगा। इसी के साथ प्यारे बच्चों मैं आज आपको इतना ही टॉपिक में अध्ययन कराएंगे। फिर इसके बाद फिर अगले डे में फिर इसी के आगे हम तीनों नियमों को बाई आप कह सकते हैं अलग अलग तरीके से स्पष्ट करते रहेंगे या बताते रहेंगे। तब तक के लिए प्यारे बच्चों मैं आप लोगों को थैंक बोलना चाहता हूँ या धन्यवाद देना चाहता हूँ।